हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लीव्स। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो लीव्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी प्लांट या फिर कोई भी ट्री का जो लीव्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो है कैसे जो फूड को बना पाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है अपने फूड को खुद से बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे खास होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर जो है कहाँ पे फूड बनता है, तो ऐसा नहीं कि प्लांट्स के हर पार्ट में जो है फूड बनता है। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है क्या बनता है, प्लांट्स का फूड बनता है। यानी कि जो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, ठीक है, तो लीव्स को जो है प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर जो लीव्स होते हैं उसके अंदर ही जो है पूरे प्लांट्स का फूड बनता है। और पूरे प्लांट्स या फिर ट्रीज में जो है सबसे ज़्यादा लीव्स भी होते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो है लीव्स के बारे में जानने वाले हैं कि जो लीव्स होते हैं तो उनमें ऐसे क्या होता है जिससे जो है वो अपने फूड को खुद से बना लेते हैं। ठीक है, या फिर कहते हो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का ऐसे पार्ट है लीफ, और लीफ में फूड बनता है, इसलिए हम लोग का टॉपिक क्या है, लीफ है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में जो लीव्स होते हैं, वो जो अपने फूड को कैसे खुद से बना लेते हैं। तो ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वही है कि एनिमल्स है, तो एनिमल्स जो खुद से क्यों नहीं बना पाते, ठीक है, ऐसा कौन सा जो है अलग से पार्ट होता है प्लांट्स में, तो ये जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। ठीक है, तो देखिए लीव्स जो होता है, ठीक है, तो अब लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट का क्या मतलब, ग्रीन पिगमेंट का मतलब हरा रंग। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, ऐसे तो पूरे प्लांट्स का कलर ही ग्रीन होता है, ठीक है, लेकिन खासकर जो लीव्स होते हैं तो उनके अंदर जो है ज़्यादा, एक तरह से ज़्यादा मात्रा में जो है ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और वही अगर हम देखें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो लीव्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट का मतलब ही होता है हरा रंग। ठीक है, तो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इस ग्रीन कलर को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखिए, क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो लीव्स होते हैं, वो जो खुद से अपने फूड को बना पाते हैं। ठीक है, अब वही यही चीज़ जो क्लोरोफिल होता है, ये जो है किसी भी एनिमल्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो है जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को खुद से बना पाते हैं। क्यों खुद से बना पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल जो है किसी भी एनिमल्स में नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। अब क्लोरोफिल जो है कैसे काम करता है, कैसे अपने फूड को बनाता है, ये अब हम जानते हैं। तो देखिए, क्लोरोफिल करता है क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, तो अब जैसे मान लीजिए कि जो है दोपहर के वक्त पे जब राइज होता है, ठीक है, तो जो सनलाइट निकलता है, सन की जो रेज निकलते हैं, ठीक है, यानी कि जो सनलाइट होते हैं, सूरज की जो किरणें होते हैं, उनको क्या करता है कि क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, यानी कि जो लीव्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। क्यों कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट होता है उनके अंदर। तो जो ग्रीन कलर होता है, जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर क्या करता है कि जो सनलाइट होता है, जैसे ही सनलाइट उनके ऊपर पड़ता है, उनको वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वो एब्जॉर्ब करके वो करते क्या है, तो जैसे कि हमने जाना था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को किससे बनाते हैं, किस किस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू, इन सब चीज़ के थ्रू जो बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, ठीक है, तो इनके थ्रू जो है क्या कर पाते हैं कि जो मतलब इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब वो जो है क्या कर रहे हैं कि जब वो कैप्चर कर रहे हैं सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट के थ्रू क्या कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है, उन दोनों से क्या बना पा रहे हैं, वो अपने फूड को बना पा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है कि वो जो है सनलाइट को कैप्चर क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब वो फूड बनाते हैं तो किसके थ्रू वो फूड बना पाते हैं, सनलाइट के थ्रू। ठीक है, आखिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर आकर वो सनलाइट डालते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो है फूड बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो फूड बनाते हैं तो फिर जो है वो ज़िंदा रह पाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी आदमी आखिर ज़िंदा रहना है तो उसके लिए जो फूड उसे खाना होगा। ठीक है, फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि जो प्लांट्स है, ठीक है, अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि
जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो ट्रीज होते हैं वो अपने फूड को कब बना पाते हैं, जब जो है सनलाइट उनके ऊपर पड़ता है, ठीक है, यानी कि जब सन की रेज जो है उनके ऊपर आती है, ठीक है, यानी कि वो जो है उस टाइम पे बना पा रहे होते हैं अपने फूड को, उस टाइम पे जो है वो बना पा रहे होते हैं, यानी कि दोपहर के टाइम पे बना पा रहे होते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम पे क्या होता है सनलाइट आता है उनके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन सबको जो पहले से अपने पास इकट्ठा रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे वो एयर से जो है ले लेते हैं, ठीक है, और जो वाटर होता है उसे जो है रूट के थ्रू जो है लीव्स में जो है आ जाते हैं। अब इन दोनों को क्या करते हैं वो, इन दोनों मतलब ये जो दोनों है, ठीक है, तो इन दोनों को जो ये मिला के फूड बनाते हैं, किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस है ये भी जो है दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, ठीक है, यानी कि लाइट को कंबाइन करना, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो वाटर होता है इनके अंदर क्या करते हैं कि जो लाइट होता है सन के से जो निकला हुआ जो लाइट होता है उसको वो क्या करते हैं कि वो जो है उसको कंबाइन कर देते हैं, यानी कि आपस में मिला देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है फूड बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है वो फूड बनाते हैं, और जो कि ह्यूमंस ऐसा नहीं कर पाते या फिर कोई भी एनिमल जो है ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब देखिए अब जैसे कि अब जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में अगर ये प्रोसेस होना चाहिए किसी भी प्लांट में, यानी कि कोई भी प्लांट जो है फूड बना रहा है, ठीक है, तो फूड जो है किस प्रोसेस से बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए जो उसके पास तीन चीज़ होना चाहिए। पहला तो क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर प्लांट में अगर क्लोरोफिल ही ना हो, ठीक है, तो फिर अब जो एक प्लांट क्या कर पाएगा, मतलब जो सनलाइट है उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो फूड भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्लोरोफिल से क्या आता है, सनलाइट आता है, तो सनलाइट भी ज़रूरी है अगर वो अपने फूड को बना रहा है। क्लोरोफिल ज़रूरी है क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए क्लोरोफिल है लेकिन सनलाइट ही उसे नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तब भी वो अपने फूड को नहीं बना पाएगा। इसलिए क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ज़रूरी है, ठीक है, और वाटर भी ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो मिला के वो क्या बनाता है, अपने फूड को बनाता है। अब ये बनाता कैसे अपने फूड को, उसके अंदर जो है क्लोरोफिल होना चाहिए। अब क्लोरोफिल जो है सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है, उससे जो है वो फूड बनाता है, ठीक है। क्या करता है कि सनलाइट में यानी कि जो लाइट होता है सन का, सनलाइट जो होता है उससे जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसे जो है कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है क्या कर पाता है कि जो प्लांट होता है वो अपने फूड को बना पाता है, ठीक है। तो ये हम लोग के अर्थ में जो है ये पूरा जो है यूनिक प्रोसेस होता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्योंकि अब देखिए जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी यानी कि जो सन का एनर्जी है, ठीक है, वो जो है कौन कैप्चर कर लेता है, लीव्स कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और पूरे प्लांट में जो उसे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी कि सनलाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने प्लांट के अंदर जो मतलब अपने प्लांट के अंदर क्या कर रहे हैं, वो स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर उनको फूड बनाना होगा तो क्या करेंगे, वो बेसिकली जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिए और उसके अंदर जो सनलाइट को कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ठीक है, अब मान लीजिए कि ये अगर प्रोसेस नहीं होता तो फिर जो प्लांट्स भी नहीं हो पाते, ठीक है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है क्या कर पाते हैं कि जो प्लांट है वो अपने फूड को बना पाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो यानी कि वो जो है अपने फूड को नहीं बना पाते, फूड को नहीं बना पाते तो वो जो है जिंदा नहीं रह पाते, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, तो वो जो है हम लोग के अर्थ पे जो है मतलब जो लाइफ रहने के लिए, क्योंकि हम लोग के अर्थ पे लाइफ है, ठीक है। तो हम लोग के अर्थ के पे लाइफ किस लिए, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस हम लोग के अर्थ में होता है। अगर आप मान लीजिए कि जो प्लांट्स हो वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते तो अब इससे होता क्या कि जो प्लांट्स हैं वो जो अपने फूड को नहीं बना पाते। अब फूड को नहीं बना पाते प्लांट्स तो अब क्या हो पाता है कि फिर वो जिंदा भी नहीं रह पाते, ठीक है। फिर अब जब सारे प्लांट जब सूखने लगते, ठीक है, अब प्लांट्स क्या रिलीज़ करते
हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। कब? जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब वो करते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। अब अगर मान लीजिए प्लांट्स ही खत्म होने लगेंगे तो फिर हम लोग को ऑक्सीजन लेने में जो है दिक्कत होगा, ठीक है। और भी कुछ कारण है, यानी जैसे कि हम लोग जो है प्लांट्स पे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बहुत सारे रीजन्स पे डिपेंडेंट है। एक ऑक्सीजन हो गया, ऊपर से फूड के लिए भी जो हम लोग डिपेंडेंट है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि फूड के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग जो है एनिमल्स को भी तो खा सकते हैं। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एनिमल अगर अदर एनिमल को खाता है तो हो सकता है कि वो एनिमल जो है प्लांट के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि लायन जो है मान लीजिए डियर को खाता है, तो लायन किसके ऊपर डिपेंड है, डियर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो डियर जो है किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के लीफ के ऊपर डिपेंड है। यानी कि प्लांट के लीफ को डियर खा रहा है तब भी जिंदा है, अगर वो जिंदा है तभी उसे जो है लायन खा पा रहा है, और उसे लायन खा पा रहा है इसलिए लायन जिंदा है। तो इसलिए जो है अगर मतलब एनिमल्स को अगर आपके मन में ऐसे सोचा रहा होगा कि हम लोग एनिमल्स को खा के रह सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एनिमल को खाते हैं तो हो सकता है कि वो एनिमल जो है प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी या फिर हो सकता है कि वो एनिमल भी जो है दूसरे एनिमल को खाता हो। तो हो सकता है कि उस एनिमल को जो खाता है, ठीक है, वो एनिमल जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इस तरीके से जो है होता है, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है अगर हम लोग के अर्थ पे लाइफ है, ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग के अर्थ पे जो है इतना यूनिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और आपको ये भी यहाँ पे याद रखना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो किसको लेते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी के थ्रू जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जो सन है, ठीक है, वो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है किस लिए, मतलब किसके लिए, ऑल लिविंग थिंग्स के लिए। यानी कि सोलर एनर्जी जब ले रहा है, सनलाइट जब प्लांट के ऊपर आ रहा है तब भी वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर सन ही नहीं होता, ठीक है, तो फिर अब प्लांट्स के ऊपर सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट आता ही नहीं, ठीक है। तो इससे फिर क्या होता है कि फिर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते। यानी कि सन भी जो है कि हम लोग के अर्थ पे लाइफ है, ठीक है, तो सन भी जो है क्या है कि सन भी जो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और साथ में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में, वो भी जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और उनके पास मान लीजिए वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और उनके पास वाटर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है इसके लिए उनके पास, ठीक है। अब अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अगर वो फूड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो उनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट के प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होता है, ठीक है। अब सनलाइट है कैसे वो ऑब्जर्व करते हैं, क्लोरोफिल के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो खाना किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो फूड के फॉर्म में क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है, ठीक है। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अगर वो ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो सनलाइट को कंबाइन कर रहे हैं, तो फिर क्या फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो जिस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो बनेगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है, ये सारा चीज़ जो है होता है प्लांट में, ठीक है। अब देखिए बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल हो रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स का जो कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। और उसी ग्रीन कलर को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी जो प्लांट्स के लीफ होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते, ठीक है, वो किसी और कलर के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनका जो कलर होता है, मतलब उनके लीव्स का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है, किसी का रेड होता है। तो फिर वो जो है कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है, ये भी आपके मन में सवाल आया होगा। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि वो जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उनका भी जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। लेकिन वो जो है ऊपर से क्या करते हैं कि किसी और कलर को लेके जो है उस ग्रीन कलर को जो है ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि उनके अंदर भी ग्रीन कलर होता है, उनके लीव्स के अंदर जो है ग्रीन कलर होता है, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो है कोई और भी कलर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ग्रीन कलर है उन प्लांट के अंदर, लेकिन हमें दिखता नहीं है, इसलिए वो भी जो है फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है, और जिसके द्वारा जो है वो फूड को बना पाते हैं। तो ये इसका रीज़न है कि आपने देखा होगा कि रेड कलर का लीफ है, ठीक है, ब्राउन कलर का लीफ है, तो वो फिर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करते हैं,
तो इसका रीज़न ये है कि उनके अंदर भी जो ग्रीन कलर होता है, लेकिन वो जो किसी और कलर को अपने ऊपर लेके आ जाते हैं, इसीलिए हमें ग्रीन कलर दिखता नहीं है, लेकिन ग्रीन कलर जो है उनके अंदर भी होता है और उसके थ्रू जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये सब हमने जाना। अब हम जानते हैं एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह, जैसे कि मान लीजिए कि जो बाथरूम है, ठीक है, तो बाथरूम के कोने कोने में क्या लग गया होता है, हरा हरा सा जो लग गया होता है, ठीक है, काई जैसा लग गया होता है, काई टाइप का, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, वो भी एक तरह का जो है प्लांट ही होता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो फिर वो भी क्या करता है, जो एल्गी होता है, ठीक है, तो एल्गी क्या करता है, एल्गी भी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे, जैसे आपने देखा होगा कि एकदम जो काइट टाइप का लग गया होता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि वो भी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब हमने जाना, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए जो डेजर्ट वाला इलाका है, ठीक है, तो डेजर्ट वाले इलाके में जैसे कि जो कैक्टस का प्लांट होता है, ठीक है, तो कैक्टस का जैसे प्लांट होता है कुछ इस तरीके से, उसके अंदर से क्या होता है, कांटा होते हैं, ठीक है। अधिकतर कैक्टस के प्लांट भी जो मतलब पाए जाते हैं, जैसे कि जो डेजर्ट वाला इलाका है, जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने जो इनके अंदर जो कांटा जैसे जो देखा होगा, वो कांटा नहीं होता, इनका लीव्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो उनका लीप इतना पतला क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये होता है कि अब मान लीजिए कि ऐसा जो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता होगा, जो वहाँ पे सही चीज़ हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो भी पूरे खुले होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि अब जैसे सनलाइट होता है, ठीक है, तो उससे वो क्या करता है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर जो है प्लांट के लीफ के अंदर होता है, क्योंकि कौन उनको अंदर जो है वाटर पहुँचाता है, रूट पहुँचाते हैं, ठीक है। तो रूट के थ्रू जो है प्लांट के अंदर वाटर जाता है। अब जो मान लीजिए कि जो डेजर्ट वाला जो इलाका है, उसके अंदर अगर प्लांट का लीफ जो है खुला हो एकदम, तो फिर इससे क्या होगा कि जो सन होगा, ठीक है, वो जो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर प्लांट जो है उनके अंदर फिर से अगर वो नीचे से पानी लेते हैं, फिर से वाटर लेते हैं, लीफ में आकर वो ट्रांसफ़र करते हैं, फिर से सन ले रहा है। तो इस तरीके से आखिर ऐसा ना हो कि वो अगर मतलब वाटर को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लीफ को जो बहुत ज़्यादा पतले कर लेते हैं, ठीक है। फिर से होता है क्या कि जब बहुत ज़्यादा पतले कर लेते हैं अपने लिप को, तो फिर जो सन होता है, ठीक है, वो जो है उनके अंदर से जो वाटर नहीं ले पाता, और वो भी जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है हमने जान लिया इस वीडियो में कि कैसा ऐसा क्या होता है प्लांट्स के अंदर, जिससे जो है वो अपने फूड को खुद से बना लेते हैं, लेकिन अदर एनिमल जो है ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके थ्रू जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, इसके थ्रू जो है वो अपने फूड को खुद से बना पाते हैं। तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।